नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज इस पॉइंट के 26 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज भी काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सभी आर्टिकल्स को डिस्कशन करना। तो बेसिकली आज हम जिन जिन आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो हमारे एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है, यानी कि एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसका नाम लिखा हुआ है कि साउंड एंड फ्यूरी, यानी कि आवाज़ यानी शोर शराबा जो भी है, और फ्यूरी मतलब इस तरह से हो सकता है आपका गुस्सा या फिर जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये जो बेसिकली पूरा आर्टिकल है वो डेडिकेटेड है कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मतभेद, काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, काफ़ी सारी बातें मीडियाज़ में हो रही हैं। तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे अध्यक्षता प्रेसिडेंस के पद को लेकर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में उन्हीं सब एस्पेक्ट का फुल्ली फॉर्मेट डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं कि द कांग्रेस लीडरशिप सीम्स अनविलिंग टू इंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए, अनविलिंग मतलब होता है अनिच्छापूर्वक, सिम्स मतलब होता है प्रतीक होना, लीडरशिप आप समझ रहे होंगे, इंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो इस स्टेटमेंट के अंतर्गत एडिटर हमसे यही कहा जाता है कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस का जो नेतृत्व करने का सिस्टम है, वो प्रतीत होता है, वो सिम्स होता है अनविलिंग टू इंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, कि वो अपने मतलब की जो लीडरशिप का जो सिस्टम है, कांग्रेस की जो लीडरशिप का सिस्टम है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इंगेज नहीं करना चाहती है, मतलब उसकी इंगेज करने में अनिच्छा है। किसके लिए? एक ऑनेस्ट इंटरसेप्शन, यानी कि ईमानदारी पूर्वक आत्म परीक्षण, यानी कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए जो कांग्रेस का लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अनिच्छा दिखा रहा है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो यही बेसिकली बात की जा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपने आत्मनिरीक्षण करना नहीं चाहती या फिर उसमें इच्छा व्यक्त नहीं करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, The sound and fury at the 7 hours long virtual meeting of the Congress Working Committee CWC on Monday signified a lot। आप सभी जानते होंगे कि पिछले दिनों यानी मंडे को लगभग एक मीटिंग हुई। वो लगभग 7 घंटे की लंबी एक मीटिंग हुई, वर्चुअल मतलब होता है आपका ऑनलाइन मीटिंग हुई। और इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान साउंड एंड फ्यूरी मतलब शोर शराबा और जो भी गुस्सा है, इन सब चीज़ें देखने को मिली। और ये मीटिंग जो लगभग 7 घंटे तक, 7 घंटे की एक लंबी मीटिंग रही। और इसके दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC को सिग्निफाइड अलॉट, बहुत सारे संकेत देखने को मिले। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले सोमवार को कांग्रेस की लगभग 7 घंटे की लंबी वर्चुअल मीटिंग हुई, ये मीटिंग कई प्रकार के सिग्निफाइड कर रही है, कई प्रकार के संकेत दे रही है। तो द ऑर्केस्ट्रेट टायर्ड बाई CWC मेंबर्स अगेंस्ट पार्टी कॉलेजेस हु रेज्ड valid concern regarding the functioning of the party lent credence to the charge the Congress often faces। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि दो ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है आपका बेसिकली निर्मित करना। क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना या फिर बनाना या फिर जो भी है, इसके मतलब होता है निर्मित करना। उसने क्या संकेत दिए वो बता रहा है कि द ऑर्केस्ट्रेटेड टायर्ड मतलब होता है आपका आरोप लगाते हुए भाषण देना। यानी कि देखिए, आप देखिए CWC के जो मेंबर्स थे अगेंस्ट पार्टी के जो CWC के जो मेंबर थे उनके खिलाफ क्या हुई? टायरेड मतलब विरोध पूर्वक, यानी आरोप लगाते हुए भाषण हुए। किसके कारण? जो कॉलेजियस थे, मतलब होता है सहपाठी, यानी कि साथ में जो सहभागी जो फंक्शन करते, जैसे पार्टी के ही अन्य जो अदर नेता हैं उनके खिलाफ बातें हो रही है, जिन्होंने हु रेज द वैलिड कंसर्न, जिन्होंने एक वैध चिंता जताई किस पे? रिगार्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी। यानी कि हम बेसिकली इतना कह सकते हैं कि जो नेता है, यानी पार्टी के जो जिन नेताओं ने आवाज़ को उठाई, एक वैलिड कंसर्न किसके लिए? फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी की फंक्शनिंग को लेते हुए एक वैलिड कंसर्न की आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ एक ज़ोरदार आरोप लगाते हुए भाषण हुए। और यही इस पूरे सिस्टम के मतलब कि 7 घंटे की मीटिंग के बाद देखने को मिला। मतलब कि जिन लोगों ने पार्टी फंक्शनिंग पे एक उंगली उठाई उनके खिलाफ बातें हुई। दैट इट
द पार्टी लेंट क्रेडेंस ऑफ द टू चार्ज द कांग्रेस ऑफ एन फेसेस। लेंट मतलब होता है आपका देना, क्रेडेंस मतलब होता है आपका विश्वास। क्या होता है? क्रेडेंस मतलब होता है विश्वास। टू चार्ज द कांग्रेस ऑफ एन फेसेस। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी है, जो जिन्होंने पार्टी के फंक्शनिंग पे उंगली उठाई थी, जिन नेताओं ने उनके खिलाफ बातें हुई, और पार्टी लेंट क्रेडेंस टू चार्ज द कांग्रेस ऑफ फेसेस, कि कांग्रेस जो है प्रायः जो उसका जो फेसेस देखने को मिलते हैं का चार्ज मतलब हमेशा चार्ज में रहना, इन सब बातों को लेकर जिन्होंने भी मतलब बातें उठाई, उनके खिलाफ बातें, उनके खिलाफ भाषण हुए, उनके खिलाफ भाषणबाजी हुई, बयानबाजी हुई, वो भी आरोप लगाती हुई। दैट इट एग्जिस्ट फॉर गांधी फैमिली, जो कि ये कह रहे थे कि जो पार्टी, ये पार्टी है वो एग्जिस्ट होती है गांधी फैमिली से। यानी कि देखिए बेसिकली जो पार्टी का दल नेता है, उन्होंने ये कहा कि पार्टी की जो अध्यक्षता है या प्रेसिडेंसी है वो बार बार एग्जिस्ट होती है गांधी फैमिली के ही द्वारा। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट उन्होंने अपने लेटर्स के दौरान दिखाए। तो इस दौरान 7 घंटे की एक लंबी मीटिंग हुई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आप उन नेताओं के खिलाफ कि आप मतलब बेसिकली उनके ऊपर आरोप, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोपण किए गए पार्टी के प्रति। और लेटर्स साइंड बाय सेवरल सीनियर लीडर्स एंड हैड डिमांडेड एंड एक्टिव फुल टाइम्स विजिबल लीडरशिप। तो उन्होंने कहा, एक लेटर पारित किया, एक लेटर दिया, और इस लेटर में लगभग मतलब कि ये डिमांड की गई और ये बात की गई सीनियर लीडर्स के द्वारा कि जो एक्टिव, फुल टाइम एंड विजिबल, कि जो पार्टी की लीडरशिप होनी चाहिए, जो पार्टी की जो लीडरशिप होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए एंड विजिबल होनी चाहिए। लीडरशिप किसकी? पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। किस में कहा गया? उस लेटर में। देयर इंटेंट, टाइमिंग एंड मोटिवेशन वेयर क्वेश्चन बाई राहुल गांधी। और देयर इंटेंट मतलब होता है आपका बेसिकली इरादा। क्या होता है? इरादा। तो देयर इंटेंट, टाइमिंग एंड मोटिवेशन वेयर क्वेश्चन बाई राहुल गांधी, कि उनके जो इरादे थे उन पे क्वेश्चन उठाए गए राहुल गांधी के द्वारा। हु कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजन इन द पार्टी थ्रू द रिजाइंड एज अ प्रेसिडेंट लास्ट ईयर। मतलब बात की जा रही है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने उनके मोटिवेशन पर और उनके जो टाइमिंग पे क्वेश्चन किया। जो कि राहुल गांधी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है किसको? अपने डिसीजन के द्वारा पार्टी को प्रभावित किया है, जो कि जबकि वो रिजाइन कर चुके हैं पिछले साल ही प्रेसिडेंट के पद से। वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सोर्ड अप सपोर्ट फॉर मिस्टर गांधी एंड सोनिया गांधी। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सोर्ड अप मतलब होता है सहारा देना, मतलब सपोर्ट करना, सहारा देना, सपोर्ट करना फॉर मिस्टर गांधी एंड सोनिया गांधी, जो कि यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हम सभी जानते हैं कि इसमें यही लिखा है कि उन्होंने, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इनका सहारा दिया, उनको सपोर्ट किया। Who hold the charge as interim president of the party, जो कि होल्ड करती हैं, रखती हैं चार्ज एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। इंटरिम मतलब होता है आपका अनंतिम प्रेसिडेंस, यानी कि बेसिकली बात की जा रही है गांधी फैमिलीज की, जो कि पार्टी को होल्ड करते हैं अनंतिम रूप से। अनदर सीनियर लीडर्स ए.के. एंटोनी टर्न्ड द लेटर क्रूअल। और भी अदर जो दूसरे नेता थे, उन्होंने जैसे कि ए.के. एंटोनी ने ये कहा उस लेटर के बारे में कि ये लेटर क्या है? क्रूअल है, निर्दयी है। स्विंगिंग बिटवीन द स्नाइल एंड द जुवेनाइल आर्गूमेंट एट द CWC appeared to be an attempt to gloss over the substance of the letter। अब बात की जा रही है उस लेटर के बारे में। तो स्विंगिंग बिटवीन द स्नाइल, ये स्विंगिंग कर रही है, झूल रही है, स्नाइल एंड जुवेनाइल। स्नाइल मतलब होता है बेसिकली बूढ़े लोग। क्या होते हैं? बूढ़े लोग। जुवेनाइल मतलब होता है जवान लोग या फिर युवा वर्ग। आर्गूमेंट एट द CWC अपीयर्स टू बी अटेम्प्ट टू ग्लास ओवर द, देखिए ग्लास ओवर यहाँ पे आया हुआ है, तो ग्लास ओवर का मतलब होता है आपका अनदेखी करना। क्या होता है? अनदेखी करना। द सबस्टेंसेस ऑफ द लेटर, कि जो लेटर्स के जो सबस्टेंस जो भी मतलब उसमें लिखे हुए जो भी चीज़ें हैं उसको अनदेखी किया गया। ये कहा गया कि युवाओं और बूढ़ों द्वारा ये कहा गया कि जो भी ये आर्गूमेंट दिया गया जो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी थी, उसमें जो लेटर था उसमें जो भी सबस्टांस थे उसको मतलब कि ग्लास ओवर किया गया, उसकी अनदेखी की गई। द इंटायर टेक्स्ट ऑफ विच इंसिडेंटली इज़ नॉट पब्लिक येट, जबकि जो इंटायर जो भी उसमें लिखा था उसको पब्लिकली नहीं किया गया, उसको मतलब सामाजिक रूप से जनता में बताया नहीं गया। एंड वेरीफाई इट्स सिग्नेटरीज,
और ये वेरीफाई किया गया इट्स सिग्नेटरी मतलब होता है जो जिन्होंने साइन किया हो, जिन्होंने हस्ताक्षर किया हो। और वेरीफाई मतलब होता है बेसिकली आपका अगर हम बात करें तो वेरीफाई का मतलब होता है खलनायक बना देना या किसी को या जो भी है। तो इस लेटर की बात करें तो इस लेटर में कांग्रेस के बारे में अनेक प्रकार की बातें की गई, क्योंकि उस लेटर पे सिग्नेटरीज जो साइन किए थे वो उस पार्टी के ही प्रमुख नेता थे, जिन्होंने उस पार्टी द्वारा खलनायक बना दिया है। इस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जो भी है उनको खलनायक बना दिया गया, जिन्होंने इस लेटर को लिखा, पार्टी की कमियों को बताया, उनको खलनायक बना दिया गया। इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट द इशू ऑफ क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर एंड द लॉयल्टी ऑफ दोज हु रेज्ड इट। साथ ही साथ जिन्होंने इस लेटर को लिखा और इन सभी प्रावधानों को बताया, इन सीकिंग चाहना है, डिफ्लेक्ट मतलब होता है मोड़ देना, मतलब कि बेसिकली जिनके द्वारा इस लेटर को लिखा गया उन सभी के बारे में बात की जा रही है कि उनके द्वारा जो ये भी बातें करी गई उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया, मोड़ दिया। किसको? इश्यू बाय क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर। उनके जब उन्होंने ऐसा मतलब कि प्रस्ताव ऐसे लेटर में अपनी बातें लिखी तो उनके प्रति कुछ बातें अनेक प्रकार की गई, जिससे पूरा इश्यू क्या हो गया, मुड़ गया। क्या किया गया? उस पर क्वेश्चन किया गया उनके कैरेक्टर और लॉयल्टी ऑफ दोज हू रेज्ड इट, कि जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को उठाया उनके कैरेक्टर, उनकी चरित्र और उनकी लॉयल्टी, यानी उनकी पार्टी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी है, जो निष्ठा और श्रद्धा है, उस पर क्वेश्चन उठाया गया। द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली व्हाट इट इफ ऑफन एक्यूज इट प्रिंसिपल ओपोनेंट द बीजेपी ऑफ डूइंग। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली, कांग्रेस हमेशा जैसे उठाती है टू एक्यूज इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट, यानी कि जो मुख्य विरोधी, मुख्य प्रिंसिपल मतलब मुख्य ओपोनेंट मतलब विरोधी, यानी कि जिस प्रकार उन्होंने क्वेश्चन उठाया पार्टी के नेताओं ने, तो उनके कैरेक्टर और उनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो कांग्रेस है एग्जैक्टली करती है, क्या एक्यूज करती है अपने प्रिंसिपल ओपोनेंट यानी बीजेपी के लिए। द बीजेपी ऑफ डूइंग द सिग्नेटरीज टू द लेटर माइट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ टू। और साथ ही साथ एक अजला जो सिग्नेटरीज हैं कहीं ना कहीं उनके लिए अवसर का भी एक समय था। बट मेनी ऑफ देम सच एज कपिल सिब्बल, जो कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी एंड शशि थरूर वेर हैव बीन स्टंच डिफेंडर्स ऑफ द पार्टी। जबकि इस पार्टी के कुछ प्रमुख कट्टर जो नेता हैं जो पार्टी को डिफेंड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी एंड शशि थरूर हैव बीन स्टंच मतलब होता है आप सभी का, अगर हम बात करें स्टंच की तो स्टंच मीन्स होता है आपका कट्टर। क्या होता है? कट्टर, यानी कि जो कि जैसे कि बहुत सारे उसमें से बहुत सारे लोग थे, जैसे कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और शशि थरूर, जो कि स्टंच मतलब होता है कट्टर है, डिफेंडर ऑफ द पार्टी, जो कि पार्टी के कट्टर सुरक्षा मतलब कि पार्टी को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। There was no reason to hastily conclude of many of the CWC did the letters was leaked to the media by its lead sender, not its recipient। बात करें अगर इस लेटर की तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है हास्टली मतलब जल्दीबाजी होता है, यानी जल्दीबाजी से कंक्लूड किया गया। एंड एज मेनी एट द CWC डिड दैट द लेटर वाज लीक्ड टू द मीडिया बाय इट्स सेंडर एंड नॉट इट्स रेसिपिएंट। तो बेसिकली इस लेटर की, अगर इस लेटर में जो बातें की गई उस पर ये बातें की जा रही है कि ये लेटर जो जिन्होंने सेंड किया उन्होंने उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से इसको लीक किया गया, ना कि जिन्होंने इस लेटर को प्राप्त किया उनके द्वारा। तो ये बेसिकली इसमें उन्हीं सब एस्पेक्ट का डिस्कशन है जिसमें आज कांग्रेस में किस प्रकार टसल चल रहा है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको एक करंट इशू याद रखना है कि विराट टू हेड अलंग यार्ड। तो INS जो विराट है उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। क्या इसमें और भी एक आर्टिकल आया हुआ है, इसमें लिखा गया, आप सभी पढ़ेंगे तो लिखा है डिकम्पोज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विराट विच हैज़ बीन लिविंग एट द नेवल डॉक यार्ड इन मुंबई इज सेट टू बी स्क्रैप्टेड इन द शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलंग इन गुजरात सून। तो बात की जा रही है कि जो INS विराट है, जो कि एक भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से इसको मतलब कि जाना जाता है, एक वाहक वायुयान या वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो जहाज़ है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहाज़ है इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, इसको अब मतलब अलग किया जा रहा है। या फिर बात करें तो इसका मतलब फिर से इसके सारे कल प्रोजेक्ट खुले जा रहे हैं। तो उसी पे बेस करी आज कुछ प्रमुख आर्टिकल और कुछ प्रमुख स्टेटमेंट याद हैं। तो आपको यहाँ से सिर्फ यही याद रखना है कि गुजरात के लगभग अलंग यार्ड में, अलंग मतलब कि जो भी है अलंग नामक स्थान पर इसको डिसमेंटल किया जाएगा। किसको?
INS विराट को, जो कि एक वायुयान वाहक पोत है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक फैक्ट आप भी जानते रहिए कि इसको 12 मई 1987 यानी 1987 में भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया गया था और यह एक वायुयान वाहक पोत है। अब इसको क्या नाम है कि गुजरात के अलंग यार्ड पर इसको क्या किया जाएगा, डिस्मेंटल किया जाएगा। तो आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आप सब देख पा रहे होंगे, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है NIA फाइल्स चार्जशीट द पुलवामा अटैक केस। तो NIA ने चार्जशीट फाइल की हुई है किसके लिए, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके विरुद्ध जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उन्होंने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें लगभग उस घटना में 40 CRPF के जवान 14 फरवरी 2019 के दिन मतलब कि डेथ हो गई थी उनके द्वारा। तो उन पर मतलब कि अब पुलवामा अटैक केस पर चार्जशीट फाइल दायर की हुई है, किसने, NIA ने। तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। तो आज का जो हमारा द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि आप सभी आज के NIA पर ही एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे कि पूरे जितने भी NIA के फंक्शंस होते हैं, NIA के वर्क होते हैं, इसका गठन हो गया, इसके सभी एस्पेक्ट को आप 150 वर्ड्स में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये रहे आज के प्रमुख आर्टिकल, उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दैट्स फॉर थैंक्स टू ऑल। मिलेंगे अगले दिन फिर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।